हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंस स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक कथन निष्कर्ष के दूसरे वीडियो पर। ठीक है, जो इससे पहले एक वीडियो एक कंसेप्ट के साथ मैं दे चुका हूँ, ये दूसरे कंसेप्ट के साथ एक नया वीडियो है, इसको भी आप ध्यान से सीखें। और इसमें भी आप दो तरह से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, एक में तो आपको पहला ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, हर वीडियो में दूंगा, जिस पर वेन डायग्राम आपको यानी वेन आरेख आपको नहीं बनाना पड़ेगा, कथन से ही आपको निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन होगा, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो उसमें आप वेन आरेख पर आधारित क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, कैसे वेन आरेख से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कथन से निष्कर्ष, तो इस पर सबसे पहले मैं आपको लिखना चाहूंगा 2021, ये भी यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन वो कवर कर रहा हूं मैं जो इस वर्तमान में यानी कि 2021 में रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस कथन में से इस निष्कर्ष को कैसे प्रूव करना है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात है इनको पहचानने के लिए, तो वो महत्वपूर्ण बात क्या होती है उसको समझें कि कथन जो होगा वो इसमें से ही ये निष्कर्ष सेटिस्फाई करेगा, इसको अलग से कोई बात नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपने कोई अलग से बात इसमें जोड़ दी है तो वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं इसको, राहुल एक दिन में 20 पन्ने पढ़ता है, ये हमारा स्टेटमेंट है, कथन है। राहुल एक दिन में 20 पन्ने पढ़ता है, तो निष्कर्ष फर्स्ट कह रहा है राहुल पढ़ने में कमजोर है। तो राहुल एक दिन में 20 पन्ने पढ़ता है, राहुल पढ़ने में कमजोर है, तो ये बात इस कथन से सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कि ये निष्कर्ष पहला वाला आपका गलत होगा। ठीक है, अब राहुल पढ़ने में कमजोर है नहीं है, ये इस कथन से हमें अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष है राहुल की परीक्षा चल रही है, तो राहुल एक दिन में 20 पन्ने पढ़ता है, तो यहां पर बोल दिया राहुल की परीक्षा चल रही है, तो इससे भी दूसरा निष्कर्ष भी इससे सिद्ध नहीं होता है, यह भी बात गलत है। तो इससे जब कथन से अलग से कोई बात कहेगा तो वो क्वेश्चन गलत होता है, यानी कि पूरा निष्कर्ष कथन में से ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन गलत होगा, तो दोनों निष्कर्ष गलत है। तो इसमें ऑप्शन करेंगे डी, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो वेन डायग्राम के साथ होगा, जो वेन डायग्राम जिन क्वेश्चनों में बनाना पड़ता है, और वेरी वेरी मोस्ट आपका वेन डायग्राम पर ही क्वेश्चन है। तो इसकी जो कंडीशन मैं सिखा रहा हूं उसको बड़ा ध्यान से सीखोगे आप। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से सीखे। वैसे मैं अलग से बना के इसको समझा सकता था पहले, फिर इस क्वेश्चन को ले सकता था, लेकिन आप इसी क्वेश्चन के साथ ही सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई बल्ला गेंद नहीं है, ध्यान दो, एक कोई शब्द आता है, पहले कोई, ये दो शब्द समझो, कोई, इसका हम अर्थ होता है नो, यानी कि कोई नहीं, कोई नहीं का अर्थ है मतलब खाली स्थान। ठीक है, एक शब्द आपने देखा होगा ज्यादातर आता है कुछ, कुछ को बोलते हैं सम, यानी कि आपसे कहने लगे यहां कुछ भैंसे हैं, यहां कुछ भैंसे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है जब यहां कुछ भैंसे हैं तो यहां कुछ भैंसे नहीं है। जब कुछ चीज है तो कुछ चीज नहीं, यानी कि ये पूरा जो कुछ शब्द होता है 100% बात को सिद्ध नहीं करता है। ठीक है, ये कुछ परसेंट को यानी कुछ परसेंटेज हो सकता है, यानी कि 99%, 10%, 20% इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो कुछ चीज है कुछ चीज नहीं है, ये दोनों बात ठीक होती हैं। और एक आपके लिए शब्द यूज करता है कोई, नो, नो यूज करता है इंग्लिश में, तो इसके लिए कोई का अर्थ है यहां कोई नहीं है। ठीक है, तो वो खाली स्थान को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो देखिए कि पहला क्वेश्चन है अपना, पहला कथन है, पहला स्टेटमेंट है आपका, कोई बल्ला गेंद नहीं है। कोई बल्ला, तो पहले आप बल्ला लिखेंगे, ये बल्ला का एरिया है। हमें जैसे सर्कल बनाने का अर्थ यही होता है कि हमने ये एरिया जो हमने मान लिया एक तरह से कि ये सर्कल को मतलब ये इतना एरिया बल्ला है। ठीक है, तो सर्कल बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, कोई बल्ला गेंद नहीं है, अब गेंद नहीं है तो आप दोनों के बीच में क्रॉस का साइन लगाएंगे। कोई बल्ला गेंद नहीं है तो आप ऐसे क्रॉस लगा दें, और इसका अर्थ यह है क्रॉस का कि इन दोनों में कोई संबंध आपस में नहीं है, ये 100% अलग अलग है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर दूसरा कथन है, स्टेटमेंट है, कोई गेंद गुब्बारा नहीं है। अब कोई गेंद गुब्बारा नहीं है, इसको भी अलग बनाओ,
इनमें भी आपस में कोई संबंध नहीं है, यानी कोई गेंद गुब्बारा भी नहीं है, तो गेंद और गुब्बारे का भी कोई संबंध आपस में नहीं है। ठीक है जी। दूसरी बात, अब इसके बाद जो बात इसमें जो बन सकती है, जो फंस सकता है स्टूडेंट, वो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, इस तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे और क्रॉस एक दूसरे में लगाएंगे तो आपस में इनका तीनों का संबंध नहीं है, लेकिन एक संबंध बनेगा आपस में, उसको ध्यान देना है। कोई बल्ला गेंद नहीं है तो ये अलग अलग है, कोई गेंद गुब्बारा नहीं है तो गेंद गुब्बारा नहीं है। तो गुब्बारे को आप यहां लिख सकते हैं, यहां लिखो, यहां बनाओ, यहां बनाओ, यानी वेन डायग्राम ये कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। एक बार मैं यहां पर बना देता हूं, गेंद गुब्बारा नहीं है, एक बार फिर दोबारा से देखें, ये बल्ला गेंद नहीं है। ठीक है, तो गेंद गुब्बारा नहीं है, तो गेंद गुब्बारा नहीं है, ये बात ठीक कह रहा, तो वो बल्ला हो सकती है। एक बार तो नहीं होगी, एक बार ये इसमें काट सकती है ऐसे इस तरीके से। इसी के साथ ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। मेरी बात को दोबारा समझो एक बार, अगर समझ में नहीं आई है तो बात दोबारा समझें। मैं कह रहा हूं कोई गेंद गुब्बारा नहीं है, तो गेंद और गुब्बारा 100% अलग अलग है। ठीक है, और इनका दोनों का आपस में संबंध नहीं है, लेकिन गेंद गुब्बारा नहीं है, ये बात तो यहां अलग सिद्ध हो गई, लेकिन वो बल्ला हो सकता है, उसका भी कुछ एरिया, तो वो ऐसे दिखाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको वेन डायग्राम बनाना है, और उसके बाद इसमें जितने भी निष्कर्ष वो समझ सकता है, एग्जामिनर जितने भी निष्कर्ष बता सकता है, आपसे पूछेगा, वो सब यहां लिखे रहेंगे। ठीक है, आप अपने आंसर देते चले जाओ, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए पहला निष्कर्ष हम पढ़ लेते हैं इसी के आधार पर। सभी बल्ले गुब्बारे हैं, सभी बल्ले गुब्बारे हैं, तो कुछ बल्ले गुब्बारे हैं, ये बात सिद्ध होती है, ना कि सभी बल्ले गुब्बारे हैं, ये बात ठीक होगी। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ गुब्बारे बल्ले हैं, कुछ गुब्बारे बल्ले हैं, तो इसमें तो है नहीं, लेकिन इस वेन डायग्राम के हिसाब से हो सकते हैं। तो इसमें तो है, बल्ला गुब्बारा नहीं है, और यहां कुछ गुब्बारे बल्ला है, तो एक में गलत है, एक में ठीक है, तो ये दोनों में ही गलत मानी जाएगी। ठीक है, तो ये भी निष्कर्ष आपका गलत है। क्लियर हुआ? तो यहां पर दोनों ही निष्कर्ष गलत हुए, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको एक करने के लिए दूंगा, नेक्स्ट पहले आप उसको करना, फिर बिल्कुल जिससे पीछे वाला जो वेन डायग्राम बनाया था, इससे जस्ट जो पहला क्वेश्चन था उसमें वेन डायग्राम जो था बिल्कुल सेम है। मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कोई सॉन्ग लिरिक नहीं है, कोई सॉन्ग, ये सॉन्ग का एरिया है और ये लिरिक नहीं है। ठीक है, कोई सॉन्ग लिरिक नहीं है, तो ऐसे क्रॉस लगाएंगे, आपस में दोनों का कोई संबंध नहीं है। कोई लिरिक गुड नहीं है, कोई लिरिक गुड नहीं है। ठीक है, तो लिरिक और गुड भी अलग अलग है। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन पर, लिरिक गुड नहीं है, इनका भी कोई आपस में संबंध नहीं है, इनका भी आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक काम आपको करना है जो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस में लाना है और अपने आप को समझाना है। ठीक है, लिरिक गुड नहीं है, तो लिरिक गुड नहीं है तो वो कुछ सॉन्ग में जा सकता है। अगला डायग्राम में आपको बना के दिखाऊंगा सॉन्ग, और ये लिरिक, तो सॉन्ग लिरिक नहीं है और लिरिक गुड नहीं है, यानी कोई लिरिक गुड नहीं है, तो वो गुड सॉन्ग में जा सकता है, उसका भी कुछ हिस्सा इस तरह से जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद जितने भी वेन डायग्राम बनाना चाहे, जितने भी निष्कर्ष निकालना चाहे एग्जामिनर, वो उतने निकाले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सारा कंसेप्ट सीख चुके हैं। ठीक है, इस पर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब वो बातें दो दो में रख के पूछे आपसे, चार चार बातें करके पूछे, पांच पांच बातें रख के पूछे, आपको फंसाएगा नहीं, बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देते रहना है। ठीक है, सभी सॉन्ग गुड्स हैं, सभी सॉन्ग गुड्स है, ये बात कहीं सिद्ध नहीं होती दोनों में। ठीक है, तो ये पहला निष्कर्ष फिर से गलत हो गया। कुछ गुड्स सॉन्ग हैं, कुछ गुड्स सॉन्ग हैं, इसमें है और इसमें नहीं है। इसमें कोई सॉन्ग, देखो बेटा, इसमें तो कोई सॉन्ग गुड नहीं है,
कोई नहीं है, और इसमें कुछ है, इसमें कुछ हिस्सा हो गया, तो इसमें जब कुछ है और यहां कोई नहीं है तो ये दोनों में ही गलत होगा। ठीक है, ये निष्कर्ष दोनों में ही गलत होगा। कुछ गुड्स सॉन्ग हैं, ये बात गलत है। ठीक है, इसके भी दोनों निष्कर्ष गलत है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका भी आंसर। कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ये भी आपका यूपीएसआई 2021 यूपीएसआई यानी कि यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था, आपने सॉल्व कर लिया। इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, आने वाले समय में भी क्वेश्चन रहेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं नए कंसेप्ट के साथ। इस पर और कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा, नया कंसेप्ट, इसमें भी आप एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। तो पहला का स्टेटमेंट है आपका, सभी लड़कियां लड़के हैं। ठीक है, तो सभी लड़कियां, लड़कियों के लिए क्या करना है, ध्यान दें, ये लड़कियां हैं, ठीक है, और ये सर्कल कितना भी बड़ा आपको मैंने बता दिया, जितना बड़ा बना लोगे उतना ही एरिया लड़कियों का हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा सभी लड़कियां क्या है, लड़के। ये सारी की सारी लड़कियां किसने कवर कर ली, लड़के। यानी कि ये एरिया सब पूरा की पूरा किसने घेर लिया या कवर कर लिया, लड़कों ने कवर कर लिया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, दूसरा आपका स्टेटमेंट है, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, तो आप यहां से इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे आप इसको काट सकते हैं। कुछ लड़के विद्यार्थी हैं तो ऐसे कटेगा, और एक वेन डायग्राम में तो ऐसे कटेगा, दूसरे में आप इसको भी काटेंगे। अभी मैं वेन डायग्राम दूसरा बनाऊंगा, उससे पहले ध्यान रखना एक बात और मैं समझा दूं आपको। कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, इस तरह से अगर बाहर वाले कंडीशन के बारे में कुछ बात बोलता है तो उसे दो कंडीशन में ले जाएंगे, और अंदर वाले कंडीशन के बारे में कोई भी बात बोलता है तो उसे एक ही बार में क्लिक कर देंगे। ठीक है, वो कहता लड़कियां विद्यार्थी हैं, यानी कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, तो एक ही बार में वेन डायग्राम क्लिक हो जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, ऐसे बनेगा, एक और बनाएंगे आप यहां पर, लड़कियां। दो डायग्राम आपको इसलिए भी बनाने हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपको ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप 20 से एक डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आप अधूरी पढ़ाई है, आप उस पर कंप्लीट नहीं हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, सारी लड़कियां लड़के हैं और कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, तो एक बार तो लड़के कटेंगे ओनली, एक बार लड़के और लड़कियां दोनों काटेंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि सारी लड़कियां लड़के हैं, यानी कि पूरा एरिया किसने कवर कर रखा है, लड़के। ठीक है, तो यहां आ जाएगा विद्यार्थी। ठीक है जी, अब इसके बाद आपका पूरा जो कंसेप्ट है क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इसमें निष्कर्ष जितने बनाएगा वो बनाए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, जितना बनाना चाहे बना सकता है। अब जैसे कि इसमें फर्स्ट निष्कर्ष पूछा गया है, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, ध्यान से सीखना, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये गलत है, इसमें नहीं है। कुछ लड़कियां विद्यार्थी नहीं है क्योंकि यहां पर टच नहीं हो रहा। ठीक है, और यहां कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, इसमें ठीक है। कुछ लड़कियां, ये कट रहा हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है लड़कियों का विद्यार्थियों में चला गया। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो ऊपर से कुछ कह के नीचे की तरफ चलेगा तो ठीक होता है। ध्यान रहे, इससे पहले वाले वीडियो में कुछ और सभी करके मैंने आपको पूरा कंसेप्ट सिखाया है, उस वीडियो को भी जरूर देख लें, उसके बाद इसको देखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कुछ लड़के लड़कियां, ऊपर से कुछ ठीक होता है, अंदर से सभी करके ऊपर की तरफ ठीक होता है। कुछ लड़के लड़कियां हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लड़के लड़कियां हैं, इसमें भी ठीक बात है। तो जो सेकंड निष्कर्ष है वो दोनों में ठीक है, और पहला वाला पहले में गलत, दूसरे में सही है, तो ये तो गलत होगा। एक में ठीक गलत है, एक में सही है, तो ये दोनों में ही मतलब निष्कर्ष गलत हो जाएगा। और दूसरा वाला जो है वो दोनों में ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तो इसे हम कह सकते हैं निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, और इसमें कथन, इस स्टेटमेंट में 3 बातें आपको कही गई हैं, यानी 3 कथन दिए गए हैं।
कुछ शहर कस्बे हैं, सभी कस्बे राज्य हैं, सभी शहर महाद्वीप हैं। अब तक मैं 2 पढ़ा रहा था, अब 3 आगे, उसके बाद 4 भी आ सकते हैं, 5 भी हो सकता है, जितना मन करे एग्जामिनर उतना पूछ सकता है आपसे। यानी क्वेश्चन जैसा चाहे वो ऐसा बना सकता है, लेकिन स्थिति आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे कुछ शहर कस्बे हैं, तो ये एरिया किसका है? शहर का। इतना मान लिया एरिया शहर का, और इसमें से कुछ क्या है? कस्बे। कुछ में आप कुछ हिस्सा लेंगे, ये वाला कुछ हिस्सा ले लिया, शहर कस्बे। ठीक है जी। इसके बाद क्या कह रहा है फिर? सभी कस्बे राज्य हैं, सभी कस्बे राज्य हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, अब सभी की सभी काटेंगे इस तरह से, सभी सारे के सारे कस्बे, ये एरिया किसका है? कस्बे का, और सारे कस्बे किस किस में बताया जा रहा है? राज्य है। ठीक है, दूसरी बात आगे लिखी है, सभी शहर महाद्वीप हैं। अब सभी शहर महाद्वीप हैं, तो सभी शहर महाद्वीप है, तो ये इस तरह से कट जाएगा। अब शहर सभी महाद्वीप हैं और कस्बे सारे राज्य हैं, और कुछ शहर कस्बे हैं, तो इसमें ओनली आप एक ही वेन डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, और अपने निष्कर्ष आप देखेंगे। ठीक है, तो देखें पहला निष्कर्ष है, कुछ शहर राज्य हैं, कुछ शहर राज्य हैं, कुछ शहर राज्य हैं। तो देखो ये वाला एरिया रहा राज्य, ये सारा का सारा है, तो इसमें ये वाला एरिया जो है, ये वाला, ये शहर का है, और ये किस में चला गया? पूरे राज्य में। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ये निष्कर्ष सही होता है आपका। ठीक है, दूसरी बात, कुछ महाद्वीप कस्बे हैं, कुछ महाद्वीप कस्बे, एक इससे बात पूछी है इसने, तो बिल्कुल सेम इसके बाद ये भी ऐसे क्वेश्चन बन गया कि महाद्वीप ये रहा, और ये वाला एरिया महाद्वीप का, ये कस्बे हैं, और ये वाला कस्बे का एरिया किसने कवर कर लिया है? कुछ महाद्वीप में। तो कुछ कस्बे महाद्वीप हैं, ये भी आपकी ठीक बात है। दोनों निष्कर्ष इसके अनुसरण करते हैं, तो देखेंगे यहां पर दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे इससे मिलता जुलता एक और नया कंसेप्ट है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, कुछ इसका कंसेप्ट पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, लेकिन बिल्कुल अलग है, हटके है। ठीक है, तो देखिए सभी बलूत बरगद हैं। ठीक है, तो फिर से वही काम करना आपको, बलूत, ये बलूत है, और इसका एरिया हमने ये मान लिया। ठीक है, तो बलूत का एरिया इतना हो गया, जितना बड़ा सर्कल होगा उतना ही बड़ा एरिया उसका कवर हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी बलूत बरगद हैं, सारे के सारे क्या हैं? बरगद हैं, बरगद है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला कुछ बरगद ताड़ हैं। अब कुछ बरगद ताड़ हैं, तो देखो ऊपर वाले के बाद देखो, इस बरगद को बोला है, बलूत को नहीं बोल रहा, बरगद को बोला, कुछ बरगद ताड़ है, कुछ बरगद ताड़ है। तो एक बार तो ये यहां से कटेगा ताड़, और एक बार अभी मैं पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था, और इसमें भी समझा देता हूं, कुछ बलूत सारे के सारे क्या हैं? बरगद हैं, और इसमें कुछ बलूत ताड़ है, इस तरह से कट जाएगा। ठीक है जी, तो अभी बिल्कुल जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन था, अब इसमें एक कथन और स्टेटमेंट इसमें जोड़ के दिया, सभी ताड़ वृक्ष हैं, सारे के सारे ताड़ इस तरह से, सारे के सारे ताड़ क्या कह दिए इसने? वृक्ष है। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखना फिर से, बरगद को ही काट पाएगा, बलूत को नहीं काटेगा, और इसमें आपको एक बार पूरे को कंप्लीट करेगा। सारे के सारे ताड़ क्या होंगे? वृक्ष हो जाएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? अब ये वेन डायग्राम याद रखना, एक बार बलूत से दोनों अलग रहने वाले हैं, सारे ताड़ वृक्ष हैं, तो ये इसमें अलग रहेगा, इसको टच नहीं करेगा, एक बार इसको टच करेगा। ठीक है, अब इसका अर्थ आप निष्कर्ष के हिसाब से चेक करेंगे क्या क्या इसमें बना सकता है। कुछ बलूत ताड़ है, कुछ बलूत ताड़ है, तो इसमें तो ये नहीं, इसको टच नहीं कर रहा है, तो ये गलत बात है। और कुछ वृक्ष, कुछ बलूत ताड़ है, तो कुछ बलूत ताड़ है, इसमें ये टच नहीं कर रहा, अलग है, ये इससे यहां कंप्लीट हो जाता है इसका,
तो ये इसका अलग है, टच नहीं है आपस में, तो ये गलत है। ठीक है, और यहां कुछ बलूत ताड़ हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा निष्कर्ष है कुछ वृक्ष बलूत हैं, कुछ वृक्ष बलूत है, तो इसमें ये इसको टच नहीं कर रहा है, ये अलग से निकला है, ये अलग है, तो इसमें ये गलत बात है। और इसमें क्या कर रहा है, इसमें इसको ऊपर से निकला है, तो कुछ एरिया इसका, ये वृक्ष वाला एरिया इसका लेके गया है इसमें अंदर, कुछ इसमें ये वाला एरिया इसमें छोड़ दिया है, ये कंट्रोल कर लिया। तो कुछ बलूत वृक्ष हैं, इसमें ये ठीक बात है, कुछ बलूत वृक्ष हैं, इसमें ये गलत बात है। ठीक है, अब अगर एक डायग्राम बनाते आप तो पेपर में आंसर गलत जाता है, क्योंकि एक में दोनों ही गलत हो गए, एक डायग्राम के हिसाब से दोनों गलत हैं और एक डायग्राम के हिसाब से दोनों ठीक है। लेकिन इसका निष्कर्ष ध्यान दें, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि दोनों निष्कर्ष एक में गलत और एक में दोनों ठीक हो, तो वो दोनों ही निष्कर्ष गलत माने जाते हैं। ठीक है, या वाली कंडीशन नहीं जाना है, दोनों ही निष्कर्ष कैसे होते हैं, गलत होते हैं। क्लियर हुआ, एक में दोनों निष्कर्ष गलत हैं और एक में दोनों निष्कर्ष सही हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही निष्कर्ष गलत माने जाते हैं। ठीक है, तो अब कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। ठीक है जी, तो आगे इस वीडियो में इतना ही कवर कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगला वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पर, और एक नए जो इसमें कंसेप्ट बचे हुए हैं उनको भी आपके सामने में रखूंगा और आप सीखेंगे उनसे भी। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।